शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी जीव जंतुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, दया से भाव से नेमी से। इसी तरीके से हमको देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, अपना दामन फैला के दया मांगना है। हे गुरु जी दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से और अनजान व्यक्तियों को हमें समझाना है, बताना है भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव बहुत भोले और बहुत सीधे हैं, वो हर किसी से खुश हो जाते हैं और बिन मांगे ही हर किसी को मन चाहा वरदान देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देवों के देव महादेव महान सर्वश्रेष्ठ देव हैं, तो इन्हीं को अपना गुरु बना लीजिए। जीवन में एक गुरु होना जरूरी है, तो महान सर्वश्रेष्ठ गुरु है, आप इन्हीं को भी भाई बहन गुरु बना लीजिए। इसी तरीके से हमको समझाना है। और तीसरे में रुद्राक्ष की माला द्वारा या सांस द्वारा या उंगली द्वारा 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है और आधी कहानी सुनने पर अपमान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की आधी कहानी नहीं सुनना चाहिए, पूरी कहानी सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। एक गुरु बहन थी और उनके पति थे। तो उनके पास 2 बच्चे थे तो बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। तो बेटे का समय के अनुसार शादी कर दिए और बेटी की शादी नहीं किए थे। तो दोनों पति पत्नी में कभी भी बनती नहीं थी। पति कहते थे कि मैं इतना हूँ, तो पत्नी कहती थी कि मैं इतनी हूँ। और पति कहते थे कि तू शेर है, तो पत्नी कहती थी कि मैं 1.25 शेर हूँ। कहने का मतलब उनका ये था कि कभी भी वो अपने घर गृहस्थ की कभी प्यार से बातें नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक दूसरे से की पटरी नहीं खाती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे दोनों का जीवन चलता रहा। आप जानते हो कि जीवन तो रुकता नहीं है, जीवन तो धीरे धीरे जैसे घड़ी अपना टाइम देती है, इसी तरीके से जीवन जिंदगी भी एक दिन उसका भी कम होता है। इसी तरीके से उनका जीवन चलता रहा। तो थोड़े से उम्र दोनों की ढलने लगी, तो बेटे की शादी कर लिए। और पति कहते थे अपनी पत्नी से कि पहले मैं मर जाऊंगा, तो पत्नी कहती थी कि पहले मैं मरूंगी। इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा टेंशन उनमें चलता ही रहता था। क्या दिन क्या रात, कभी भी उनका टेंशन खत्म ही नहीं होता था। तो बेटे की शादी कर ली, घर में बहू आ गई। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों में पति पत्नी में बहुत झगड़ा टेंशन हुआ। तो गुरु बहन थी, तो वो तो देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करती थी और अपने देवों के देव महादेव से कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्योंकि मेरा पति मेरी पहले से ही इज्जत नहीं करता है और अब बहू घर में है, तो बहू के सामने और मेरी
बेइज्जती करता है, इसीलिए मेरे को देवों के देव महादेव अपने चरणों में मुझे शरण दे दीजिए। तो गुरु बहन यही कहती थी। तो दोनों पति पत्नियों में और रात को झगड़ा हुआ। तो गुरु बहन थी वो भी क्या की कि अपने देवों के देव महादेव से दया मांगी, और दया मांगने के बाद उनका मन एकदम घबराने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ शिव जी का मंदिर था, देवों के देव महादेव का मंदिर था अपने घर के अंदर, वो वहीं जा कर के और अपने गुरु जी के चरणों में अपना शीश झुका करके और अपनी प्रार्थना करने लगी देवों के देव महादेव से। और पति तो लड़ाई करके सो गए थे, और बहू बेटा भी और बेटी भी। तो उन्होंने अपने प्राण वहीं दे दिए। गुरुजी ने अपने चरणों में उन्हें शरण दे दी। तो किसी को नहीं पता था, जब दिन निकला था तो उनका बेटा सबसे पहले सो करके उठा। तो उन्होंने देखा कि ये जिस कमरे में मंदिर है उसका गेट क्यों खुला हुआ है। तो उन्होंने देखा जाकर के तो माँ के प्राण निकले पड़े हैं। तो बेटा रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा माँ माँ, इसी तरीके से चिल्लाने लगा। लेकिन माँ तो नहीं थी, माँ तो सच्चे दिल से अपने देवों के देव महादेव के चरणों में उनको जगह मिल गई। तो वो अपना चली गई। रोने चिल्लाने लगे और इधर उधर के आने लगे, और उनके पति भी आने लगे। तो पति आने लगे तो पति भी अपना सर पटक पटक के रोने लगे और कहने लगे कि तू मेरे को छोड़ करके कहाँ चली गई, मेरे को छोड़ के कहाँ चली गई, और अब मेरे दिल की और मन की बात कौन पूछता है। तो पति थे वो दुनिया को दिखाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि अब मेरे की दिल की बात और मेरे को कौन पूछेगा। वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन पत्नी की उन्होंने कभी भी इज्जत नहीं की। तो पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहन भाई, आप कमलेश चैनल को अपना प्यार दीजिए, और हर हर भोले लास्ट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, घर घर भोले। मेरी वीडियो को प्यार दीजिए बहन भाई, मेरी वीडियो आप अपना सब प्यार दीजिए।